During Ramadan, we focus a lot on our days, praying more, reading Quran, giving charity, helping others. But have we ever thought about our nights? What if our nights could become just as powerful? Let me walk you through a simple Sunnah night routine from the moment you lie down until suhoor. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो रमज़ान नज़दीक आ रहा है और हम रमज़ान में बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नेक अमाल दिन भर में करें, लेकिन हम अक्सर रात की इबादत को इग्नोर कर देते हैं। उसलिए मैं एक आज सुन्ना नाइट रूटीन लाने की कोशिश करी जिसको हम रमज़ान में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये रूटीन सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, लेकिन रमज़ान एक बेस्ट ट्रेनिंग मंथ है क्योंकि इसमें सरकश शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है, इसलिए हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। और अगर हम ये 30 डेज़ तक नाइट रूटीन को डिसिप्लिन से फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आदत हमें ज़िंदगी भर साथ चलेगी। तो सबसे पहले हम ये आदत डालने की कोशिश करेंगे कि हम जल्दी सो जाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोना पसंद नहीं करते थे और इशा के बाद बातचीत को पसंद नहीं करते थे। तो हम भी इंशाल्लाह जल्दी सोने की आदत डालेंगे ताकि हम तहज्जुद और फजर की नमाज के लिए उठ सके। और सोने से पहले हम कुरान की कुछ सूरतें पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सूरह मुल्क। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में 30 आयतों की एक सूरा है जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा जब तक कि वो बख्शा ना जाए, और ये सूरा है सूरह मुल्क। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ें। और दूसरी हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़ा करते थे। तो अगर मुमकिन है तो सूरह सजदा को भी अपनी रात का हिस्सा बना लें। और अब आता है आयतुल कुर्सी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं और सुबह तक शैतान उसके पास नहीं आता। इसके बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़कर सोता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 कुल भी पढ़ते थे और इसके पढ़ने का तरीक़ा कुछ ऐसा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ मिलाते थे, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते थे, फिर हाथों में हल्की सी फूंक मारते थे और फिर अपने सर, चेहरे और जिस्म पर फेर देते थे और ये अमल 3 मरतबा करते थे। तो इसे भी आप अपनी रात की रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सुन्नत है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। सोने से पहले 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ें क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाया था और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। और फिर सोने से पहले एक छोटी सी दुआ पढ़ ले जो हम यूजुअली पढ़ते हैं और इसका मतलब है, ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं सोती हूँ और उठती हूँ। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि सोने से पहले नमाज जैसा वज़ू करे और अपने राइट साइड पर लेट जाए, फिर ये दुआ पढ़े। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि इन कलिमात को अपने दिन के आखिरी कलाम बना दो और अगर उस रात वो इंसान की मौत आ जाए तो वो अल्लाह पर ईमान की हालत में दुनिया से जाता है। और फिर सोने से पहले एक चीज़ ज़रूर करे, वो ये है कि दिल में नियत कर ले कि या अल्लाह मुझे तहज्जुद के लिए उठा दे, मुझे सहरी के लिए उठा देना और मुझे फजर की नमाज के लिए भी उठा देना। और अगर बंदा सच्ची नियत करके सोता है और अगर नींद लग भी जाती है तो अल्लाह उसे नियत का अजर ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। तो इसी तरह हम सिर्फ सोते नहीं हैं बल्कि इबादत की नीयत के साथ सोते हैं। अब एक बहुत ही ख़ास सुन्नत आती है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं। तो सोकर आप जब उठे और आपकी जब नींद खुले तो फ़ोन देखकर या किसी और चीज़ में बिज़ी होने से ज़्यादा ये कुछ कलिमात पढ़े और अल्लाह से दुआ करे क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा रात के वक्त नींद से उठता है तो ये कलिमात पढ़े और फिर अगर अल्लाह से माफ़ी मांगे या कोई भी दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और अगर वो उठकर वज़ू करे और 2 रकात नमाज अदा करे तो उसकी नमाज भी कबूल होती है। तो इसलिए जब भी रात में आँख खुल जाए इस मौके को ज़ाया ना करे। अब हम आगे बढ़ते हुए तहज्जुद की नमाज के बारे में इम्पोर्टेंस कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में उठकर नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इबादत है। और फिर अल्लाह ताला नेक लोगों की सिफात बयान करते हुए कहते हैं, वो रात को कम सोते थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह सजदा में फरमाते हैं, उनके पहलू बिस्तर से दूर होते थे, वो अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। यहाँ अल्लाह ताला नेक लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो रात को उठकर इबादत करते हैं और आराम छोड़ देते हैं। अब हदीस की रोशनी में हम देखेंगे कि तहज्जुद की अहमियत क्या है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہمارا رب ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں دنیاوی آسمان نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے تاکہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ تہجد کو اپنی عادت بنا لیں اور کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اب تہجد کے بعد ہم سحری کرنے لگتے ہیں۔ سحری کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحر کرو کیونکہ سحر میں برکت ہے، یعنی سحری صرف کھانا نہیں ہے، یہ برکت والی سنت بھی ہے۔ اور اس وقت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور صبح سے پہلے وہ معافی مانگتے تھے، یہاں وہ سے مراد نیک لوگ کی ہے۔ تو جب آپ سحر بنا رہے ہو یا کھا رہے ہو، اپنی زبان کو زندہ رکھیں، استغفر اللہ کہتے رہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے زیادہ اور ایک روایت میں 100 سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اور اگر ممکن ہو تو سید الاستغفار پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار سید الاستغفار ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ پڑھے اور اس دن یا رات میں اس کی وفات ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسے بھی اپنی ڈیلی روٹین میں لینے کی کوشش کریے۔ تو یہ تھا ہمارا پورا رات کا روٹین، تو اس کو آج رات سے ہی کوشش کریے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے فالو کرے، تاکہ ہم رمضان میں بہترین طریقے سے فالو کر سکے پورا، اینڈ ہمیشہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھے۔ اور آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی کوشش میں مدد کرے اور اسے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔